हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर साल पेपर में पूछता है। देखिए, जीवन परिचय आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, जीवन परिचय। ठीक है, सूरदास लिखिएगा, उसके नीचे हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय, और फिर आप लिखेंगे भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में रूनकता नामक गांव में हुआ था, जो मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित है। कुछ विद्वान का मत है सूरदास का जन्म सीही नामक स्थान पर हुआ था। जो है कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म जो है सीही नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास इनके पिता का नाम जो है पंडित रामदास सारस्वत था। इनके जन्म के संबंध में पंक्तियां इस प्रकार है। इनके पिता का जो नाम है वो पंडित सारस्वत था। इनके जन्म के संबंध में हम कुछ पंक्तियां लेकर आए हैं, देखिएगा। सूरदास सुत रामदास 1478 ईस्वी जन्म रूनकता में पाए। जन्मांध होकर भी भक्त काल के श्रेष्ठ कवि कहलाए। जो देखिए, क्या एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। सूरदास सुत रामदास 1478 ईस्वी जन्म रूनकता में पाए। जन्मांध होकर भी भक्त काल के श्रेष्ठ कवि कहलाए। यानी जो सूरदास जी का जो सुत, इनके जो पिता का नाम था रामदास के पुत्र सूरदास 1478 ईस्वी जन्म कहां पाए थे? रूनकता में पाए। जन्मांध अर्थात जन्म से अंधे होकर भी भक्त काल के ये श्रेष्ठ कवि कहलाए। आगे देखिएगा, सूरदास जन्मांध थे, उसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जो है जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इनको लेकर विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि बाल मनोवृत्तियों का जैसा सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है वह किसी जन्मांध के लिए असंभव है। बाल मनोवृत्तियों का जैसा सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, ऐसा वर्णन किसी जन्मांध व्यक्ति के लिए असंभव है। इसलिए वे बाद में अंधे हुए होंगे। इसलिए विद्वानों को मानना है कि वे बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास के गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। इनके गुरु का जो नाम था वो बल्लभाचार्य था। उन्हीं से इन्हें पुष्ट मार्ग की शिक्षा मिली, और शिक्षा लेने के बाद सूरदास श्री नाथ जी के मंदिर में भक्त के पद पर गाने लगे। शिक्षा मिली और शिक्षा लेने के बाद जो है सूरदास जी श्री नाथ जी के मंदिर में, किसके मंदिर में? श्री नाथ जी के मंदिर में भक्त काल के पद पर वो गाने लगे। 1583 किसमें? 1583 में गोवर्धन के निकट पर सौली नामक स्थान पर गोस्वामी बिदलनाथ के सामने श्री कृष्ण की भक्ति गीत गाते हुए 105 वर्ष की अवस्था में सूरदास जी का निधन हो गया, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कृतियां, इनकी जो कृतियां हैं, सूरदास जी ने 25 ग्रंथों की रचना की। इन्होंने 25 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हो सके हैं। पहला है सूर सागर, दूसरा है सूर श्रावली, तीसरा है साहित्य लहरी। यही लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।